नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की यह वीडियो है कि माता सीता राम की बुआ कैसे थी। दर्शकों, यह वीडियो में दो कहानी आपको सुननी होगी, जिसमें आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा ताकि आप यह जान सके कि माता सीता राम की बुआ कैसे थी। दर्शकों, पहले हम ये जानेंगे कि राजा दशरथ के जन्म कैसे हुआ। उसके बाद हम जानेंगे कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ। दर्शकों, राजा अज निसंतान थे। एक दिन वो जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। वहीं पास में एक तालाब था। तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। राजा अज उस कमल को देखकर मोहित हो गए और उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। दर्शकों, राजा अज उस तालाब में कूद जाते हैं उस कमल को प्राप्त करने के लिए। तभी वो कमल का पुष्प को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। राजा अज उस कमल को पकड़ना चाहते थे, परंतु वो कमल आगे बढ़ता गया, जिस कारण कमल को पकड़ नहीं पाए। उस समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ने कहा कि राजा अज आप उस कमल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और कहते हैं कि राजा अज निसंतान थे और उस कमल को वही प्राप्त कर सकता था जिसका संतान हो। यह सुन के राजा अज को बहुत दुख होता है और फिर राजा अज सरोवर से वापस आ गए और आके संतान की चिंता में उन्होंने शिव शंकर की पूजा करना शुरू कर दिया। राजा अज भगवान शिव के भक्त तो थे ही। इस बार भगवान शिव को ये चिंता सताने लगे कि उनके जो पूजा कर रहे, आराधना कर रहे हैं भक्त निसंतान हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। भगवान शिव ने धर्मराज को अयोध्या भेजा और कहा कि तुम्हारे कारण ही उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। उसके बाद धर्मराज और धर्मराज की पत्नी ब्राह्मण की वेश में सरयू नदी के किनारे एक घर बना के रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण रूपी धर्मराज राजा अज के दरबार में आया। राजा अज के पास जाकर भिक्षा मांगने लगा। तभी राजा अज कहते हैं, जाओ मंत्रियों, इन्हें जितनी भी भिक्षा चाहिए उतना भिक्षा दे दो। राजा अज ने कहा, जाओ सोना चांदी दे दो, जो चाहिए वो दे दो। परंतु ब्राह्मण ने कहा, मुझे प्रजा का कमाया हुआ धन नहीं चाहिए, मुझे तो आपका कमाया हुआ धन चाहिए। राजा अज के गले में एक स्वर्ण की एक चेन था, जो राजा अज ने तुरंत ही ब्राह्मण को देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने उसे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो प्रजा का ही कमाया हुआ धन है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपका कमाया हुआ धन चाहिए। राजा अज बहुत दुखी हुए और रात्रि को मजदूरी करने निकले। फिर राजा अज ने एक लोहार के यहाँ लोहा कूटने लगे। पूरी रात लोहा कूटने के बाद लोहार ने उन्हें 1 टका दिया। दर्शकों, 1 टका पहले रुपए जैसा था। फिर राजा अज वहां से वापस आ गए और तुरंत ही घोड़े में सवार होके ब्राह्मण को भिक्षा देने के लिए चल पड़े। फिर राजा अज ब्राह्मण के कुटीर में पहुंचे और वहां देखा तो ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणी को वो 1 टका दिया और राजा ने कहा कि आप ब्राह्मण जी से कहना कि ये राजा की मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। दर्शकों, फिर राजा अज वापस आ गए। ब्राह्मणी जब ब्राह्मण आया तो 1 टका उन्हें दिया, परंतु ब्राह्मण ने ये 1 टका कहकर उन्हें फेंक दिया। जैसे ही वो 1 टका फेंके, धरती में गड्ढा हो गया। दर्शकों, उस खड्डे से कुछ दिखने लगा। ब्राह्मण ने आगे जाके देखा और खोजना शुरू किया तो एक रथ निकला, वो भी स्वर्ण का। वो रथ आगे जाके कहने लगा,
और खोदो, मेरे बाद और भी रथ है। दर्शकों, धर्मराज रूपी ब्राह्मण ने गड्ढे पे और खोदा तो और एक स्वर्ण का रथ निकला। वो भी आकाश में उड़ गया और कहने लगा, और खोदो, और इसके बाद और भी रथ है। दर्शकों, जब ब्राह्मण ने और खोदने की चेष्टा की, उन्हें एक एक करके 9 स्वर्ण का रथ निकला जो आकाश में उड़ गया। जब 10वां रथ निकला तो उस 10वें रथ में एक बालक बैठा था। वो रथ निकल के धरती पर रुक गया। फिर ब्राह्मण उस रथ पर उस बालक को लेकर राजा अज के पास पहुंचा। दर्शकों, इस प्रकार ब्राह्मण ने राजा अज से कहा, जो 1 टका मेहनत करके धन कमाया था, ये उसी का मूल्य है। राजा अज ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम दशरथ रखा, क्योंकि 10वीं रथ से उत्पत्ति हुई थी, इसलिए दशरथ नाम रखा गया। दर्शकों, इस प्रकार राजा दशरथ की उत्पत्ति हुई भूमि से। दर्शकों, अब दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार राजा जनक की सभा में सभा लगा हुआ था। सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे। राजा जनक की नगरी में अकाल पड़ा हुआ था। सभी ब्राह्मण ने राजा जनक को सुझाव दिया कि अगर आप हलेष्ठी यज्ञ करें, जमीन पर स्वयं हल चलाए, तो बारिश हो सकती है। राजा जनक तब हलेष्ठी यज्ञ करते हुए जमीन पर हल चलाने लगे। हल चलाते समय राजा जनक की जो हल के अग्रभाग, जिसे सीत कहते हैं, वो एक घड़े में जाकर लगी। जब राजा जनक ने उस घड़े को खोदा, उस घड़े से एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसने राजा जनक ने उसको सीता नाम रखा, उस कन्या का। इस प्रकार माता सीता की उत्पत्ति हुई। दर्शकों, हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं, इसीलिए राजा जनक ने सीत से हुई उत्पत्ति कन्या की नाम माता सीता रखा। इस प्रकार उत्पत्ति हुई माता सीता की और धरती से ही उत्पत्ति हुई दशरथ की। तो राजा दशरथ और माता सीता भाई बहन हुए। यदि दोनों भाई बहन हुए तो माता सीता राम की बुआ लगी। इस प्रकार श्री राम प्रभु की माता सीता एक नाते से बुआ लगती है और दूसरी नाते से पत्नी लगती है। दर्शकों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंत तक देखने के लिए आप सभी को